अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं डॉक्टर महमूद शाह कराची से आज 12 अगस्त 2025 बेसिक पेंडुलम डाउजिंग कोर्स, पहले भी इस सिलसिले की कुछ वीडियोज़ आ चुकी हैं, उसी की ये एक हसीन कड़ी है। आज का कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पेंडुलम डाउजिंग पेंडुलम ही से सीखनी है। वो शायकीन जिन्होंने आज तक पेंडुलम डाउजिंग नहीं की, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस कोर्स के बाद आप पेंडुलम चला भी सकेंगे और पेंडुलम के ज़रिए आप अपने मसाइल को हल भी कर सकेंगे। पेंडुलम जो है ये आपको सिखाएगा कि पेंडुलम को कैसे सीखा जाता है और पेंडुलम से क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसके लिए मैंने कुछ स्टेप तरतीब दिए हैं। पहला स्टेप ये है कि पेंडुलम को कनेक्ट कैसे करना है, अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करके। फिर उसके बाद इसकी पेंडुलम की मूवमेंट आती है कि पेंडुलम हिलता कैसे। फिर उसके बाद आता है कि पेंडुलम हमें ये बताए कि जो हमने सवाल किया है वो हाँ है या ना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यस है या नो है। फिर हमने चौथे स्टेप में ये बताना है कि पेंडुलम को अगर हमने किसी भी चीज़ के ज़रिए, कोई भी मसला है, मिसाल के तौर पे मेडिसिन है, हमने 4 मेडिसिन रखी और मेडिसिन को चेक करना है कि कौन सी मेडिसिन हमारे पेशेंट के लिए अच्छी है, तो उस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कैसे करना है। या कोई इंजीनियर है, वो अपनी मशीनरी को जाके चेक करता है कि मेरी मशीनरी में फॉल्ट आ गया है या मेरे प्लांट में फॉल्ट आ गया है, तो उससे पेंडुलम को कनेक्ट करना और फिर उसको ऑप्शन देना। या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अपने कंप्यूटर से उसको कनेक्ट करता है। या कोई ताजिर है, कोई चीज़ ख़रीद रहा है और उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनकी क्वालिटीज़ चेक करनी है। या कोई एग्रीकल्चर का बंदा है, वो ज़मीन की सॉइल को टेस्ट करता है, या वो बीज की क्वालिटी को चेक करता है, या खाद की वगैरह वगैरह। इसको किसी भी तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट हैं उससे कनेक्ट किया जा सकता है। स्टेप 5 में फिर जो है उसको हम छोड़ देते हैं कि अब आपने पेंडुलम इस चीज़ को रीड करना है, क्योंकि मैं आपसे इसके मुतालिक सवाल कर रहा हूँ। अब आपके पेंडुलम ने उस ऑब्जेक्ट को रीड कर लिया। अब आपने छठे स्टेप में उससे ये पूछना है कि भाई मुझे ये बताओ कि ये मेरा सवाल है कि ये दवा मेरे मरीज़ के लिए बेहतर है कि नहीं, या मेरा फॉल्ट किस जगह पर है, या मेरा बीज कौन सा अच्छा है। अब उससे आपने रीडिंग के बाद जब वो रीड कर लेगा पूरा, तो आपने उससे सवाल पूछना है। जब आपने उससे सवाल पूछा तो आखिर में आपके हाथ में वो जवाब देगा यस और नो के लिए। अब मैं आपको तफसील समझाता हूँ। देखिए, ये क्रिस्टल पेंडुलम है। आप कोई सा भी पेंडुलम ले सकते हैं। मुझे क्रिस्टल पेंडुलम पसंद है, मैंने इसको ले लिया अपने लिए। अब इसके पहले स्टेप में हम पेंडुलम से एक वादा लेते हैं कि भाई पेंडुलम आप मेरे सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाएं। जब मैं इससे कहता हूं कि मेरे सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाएं, तो ये मूवमेंट देना शुरू कर देता है। तो हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। जब ये स्टेप कंप्लीट हो गया तो समझ लें अब आप कामयाब हो गए। अगले आपके सारे स्टेप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जब इसकी मूवमेंट आ जाए, 90% लोगों को तो इसकी मूवमेंट आ जाती है। 10% लोग बाज़ों का शिकायत करते हैं कि मूवमेंट नहीं आती, बहुत कम लोग होते हैं। तो मैं पेंडुलम के एरर पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों कनेक्ट नहीं होता। 90% के लिए तो आप दुनिया में जहाँ भी बैठे हुए हैं और शौक़ से इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आप कनेक्ट करना सीख जाएंगे। आपने इससे सवाल यही करना है कि पेंडुलम मेरे सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाओ। जैसे ही आपने बोला तो इसने मूवमेंट दे दी। अब इसकी मूवमेंट आ गई है। अब आपने इससे एक चीज़ पूछनी है कि मैं ज़ाहिर मामलात आपसे तय करूँगा, मैं आपसे सवालात पूछूंगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा यस क्या है, मेरा नो क्या है, मेरा नेगेटिव क्या है, मेरा पॉजिटिव क्या है। तो मैं नहीं मुकर्रर करूँगा कि इसका नेगेटिव क्या है, मैं नहीं मुकर्रर करूँगा कि इसका पॉजिटिव क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर पेंडुलम के 2 तरीके होते हैं। हाँ ये बताता है यस, नो, और इसी तरीके से यस क्लॉकवाइज, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज नो। लेकिन हमने इसको मुकर्रर नहीं करना। हमारी बॉडी के लिए
हमारी फ्रीक्वेंसियां जो इस पेंडुलम से मिल रही हैं, पेंडुलम आप डिसाइड करो कि मेरे लिए यस क्या है और नो क्या है। तो अब मैं अपने लिए पूछता हूं कि पेंडुलम मेरा यस क्या है। क्लॉकवाइज जब भी घूमेगा तो मेरे लिए यस है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी यही है, आपके लिए कुछ और भी आ सकता है, आगे पीछे भी मूवमेंट इसकी आ सकती है। अच्छा पेंडुलम बताओ कि जब मेरे लिए नेगेटिव है या किसी चीज का नो है तो आपकी मूवमेंट क्या होगी। तो इसकी मूवमेंट ये है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये आपका स्टेप समझे, ये वाला स्टेप मुकम्मिल हो चुका है कि अब आप इससे नेगेटिव और पॉजिटिव बता सकते हैं। समझ, ये चौथा स्टेप जो है नाजरीन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा तवील भी है, कि इसमें हम ना ऑब्जेक्ट से इसको कनेक्ट करते हैं। मैं डॉक्टर हूँ तो मैं आपको अपनी मिसाल एक पेश करता हूँ कि मेरे पास 3 दवाएं हैं, 4 दवाएं हैं, 2 दवाएं हैं, तो मैंने वो दवाएं सामने रख दी और मैंने इस पेंडुलम को कहा कि इन दवाओं को आप रीड कर लें। तो अब ये मिसाल के तौर पर मैं आपको अपने पर मिसाल देता हूँ कि मैंने सामने 2 दवाएं रखी, एक फेरमफॉस और एक कालीम्योर। अब मैंने इनको कहा कि भाई आप इनसे कनेक्ट हो जाएं। ये पेंडुलम ने यस का सिग्नल मुझे दे दिया कि मैंने इन दोनों दवाओं को पढ़ लिया है और मुझसे तो ये ऑलरेडी कनेक्ट है, मुझे भी ये रीड कर चुका है। अगर कोई और पेशेंट होगा तो उस पेशेंट से भी कनेक्ट करना होगा कि इस पेशेंट से कनेक्ट हो, फिर इस दवाओं से कनेक्ट हो। ये कनेक्टिविटी वाला जो स्टेप है इसको आप ज़हन में ले लें। जहाँ इसमें फॉल्ट आएगा जवाब में भी फॉल्ट आ जाएगा। अगर इसमें आपने गलत सवाल किया तो आपका जवाब भी गलत हो जाएगा। अब इसने मेरे लिए ये दोनों दवाओं को पढ़ लिया है, मुझसे ये ऑलरेडी कनेक्ट है। अब मैं इससे पूछता हूँ कि इन 2 दवाओं में मेरे लिए बेहतर कौन सी है। क्या मेरे लिए कालीम्योर बेहतर है? नो, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। क्या मैं इस वक्त जो मेरी कैफियत है मेरे लिए फेरमफॉस बेहतर है? यस। बस यही एक तरीका है कि आप अगर इंजीनियर हैं तो आप अपनी मशीनरी के साथ एडजस्ट कर लें इसको। आप अगर कोई प्लांट ऑपरेट कर रहे हैं, प्लांट में कोई फॉल्ट आ गया है तो आप इसको प्लांट के साथ कनेक्ट कर लें, प्लांट के हिस्से बना लें। अगर आप आईटी इंजीनियर हैं आप अपने कंप्यूटर से इसको कनेक्ट कर लें। अगर आप बिजनेसमैन हैं और किसी चीज़ की क्वालिटी चेक कर रहे हैं आप उससे कनेक्ट कर लें। यानी कि आप इसको किसी भी चीज़ से कनेक्ट करके फिर उसके बाद जब आप सवाल करेंगे तो उसके जवाबात दुरुस्त आएंगे। कि जब आप उससे सवाल करेंगे कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है या इस चीज़ की क्वालिटी क्या है, तो फिर ये जवाब आपको यस और नो में देगा, जिससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, मैंने पेंडुलम डाउजिंग को, एक तवील सब्जेक्ट है, बहुत लंबी इस पर बहस हो सकती है, घंटों की इस पर क्लास हो सकती है, और क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए, प्रैक्टिस करवाना, प्रैक्टिस को समझाना, तो मैंने इसको कोशिश किया है कि थोड़े से वक्त में आपको समझाने की कोशिश करूं। इससे पहले भी मैं कुछ वीडियोस दे चुका हूं, लेकिन ये तमाम जो वीडियोस हैं बेसिक पेंडुलम कोर्स की वीडियोस हैं। मैंने इसमें कहीं भी कोई एडवांस स्टेप ना समझाया है ना बताया है। जब हम एडवांस कोर्स की तरफ आएंगे तो इसके अंदर डिस्टेंस कनेक्टिविटी भी आ सकती है, और इसी तरीके से जो है काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जैसे बॉडी स्कैनिंग है या किसी मशीनरी की स्कैनिंग है। बहुत सारे ऐसे इसके अंदर डिटेल्स आ जाती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, और आप जब उस पर अमल करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। अब मेरा मशवरा आपको ये है कि अगर आपने इस बात को समझना है कि पेंडुलम डाउजिंग से मैंने फ़ायदा उठाना है, तो इस वीडियो को बार बार देखकर समझने की कोशिश करें। जहाँ आपकी बात समझ में ना आए आप मुझसे सवाल पूछें, मैं वक्त मुनासिब पर इसका जवाब ज़रूर दूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।